हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैया वेश्य मनोयेमा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मैं युक्ता तमामता। फ्रेंड्स, हमारा इतिहास अनेकों ऐसे महान संतों और वीरों से भरा पड़ा है, नो डाउट। लाइक आदि शंकराचार्य, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, रामानुजाचार्य एंड संत रविदास, जिनकी जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। फ्रेंड्स, रविदास जी में ऐसा क्या था? हम किसी की भी जयंती क्यों मनाते हैं? जिन ने हमें लाइफ को इजी वे में और परमात्मा से जोड़ने की बात की, वो सभी हमारी इस लिस्ट में शामिल हो गए। कैसे? इन्होंने ऐसा क्या कहा? तो इन्होंने ये कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इट मीन्स व्हाट? कि आपका मन अच्छा है, आप कहीं भी रहो, आप खुश ही रहोगे, पर आपका मन ही स्वस्थ नहीं है, आप अंदर से ही खुश नहीं हो, तो आपको स्वर्ग में बैठा देंगे ना, तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। एक बार की बात है, एक पंडित जी रहते हैं जो बार बार संत रविदास को कहते हैं कि आप गंगा जी में चलो ना, ऐसे करके रोज डेली उनको बोलते हैं। एक दिन रविदास जी कहते हैं कि लो, ये दो बनाना, ये दो केले ले जाओ और मेरी तरफ से गंगा में अर्पित कर देना, माँ गंगा को मेरी ओर से गिफ्ट कर देना। तो पंडित जी बोले ठीक है, अब आपको नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। वो लेकर जाते हैं और गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं, और वंडरिंग कि अंदर से गंगा मैया हाथ में से एक्सेप्ट भी करती है उसको। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से अंदर से वो आता है और जिसमें कड़ा रहता है, जो कि उन्होंने संत रविदास को गिफ्ट किया रहता है। मगर पंडित जी की मंशा अच्छी नहीं रहती है, वो ये सोचते हैं कि मुझे कौन देख रहा है, रविदास तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, तो मैं लाया हूं उनका गिफ्ट, तो ये तो मेरा हुआ, उनको बताएगा कौन? कोई नहीं। वो कड़ा लेकर चल दिए गोल्ड की शॉप में, और सुनार को बोलते हैं कि इसकी जो भी प्राइस मिले आप दे दो और इसे रख लो। ठीक है, उसने रख ली। थोड़ी देर बाद वहीं पे एक सेठानी जी आती है, बोलती है अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल कड़ा है डायमंड का। तो बोलती है कि मुझे परचेस करना है। तो गोल्ड वाला सोनारा कहता है कि ठीक है, आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1000 रुपये उसकी प्राइस लगाई, उस टाइम की बात है। ठीक है, ले जाइए। वो ले जाती है। राजा की पत्नी की नजर उस कड़े पे पड़ी। अब उसको ये महारानी को ये कड़ा चाहिए। ठीक है, इन्होंने वही प्राइस में दे दिया। अब एक हाथ में पहन के बैठी थी, तो राजा कहते हैं कि दूसरा कहाँ है? ये दूसरा तो नहीं है, मैंने जिनसे खरीदा उनके पास एक ही था। जाके ढूंढा जाता है कि ये कहाँ से आया। ये गोल 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 कंप्लीट सर्कल आकर पंडित जी पे रुकता है। अब जूट की पेमेंट तो हमेशा करनी ही पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसके पाँव ज्यादा लंबे तक नहीं चल सकते। ठीक है, तो अब पंडित जी को फाइनली रविदास को जाकर बताना ही पड़ता है कि अरे प्लीज क्षमा करना, गंगा मैया ने कड़ा आपके लिए दिया था, मगर अब ये प्रॉब्लम हो गई है और मुझे दूसरा कड़ा भी चाहिए, अब क्या करूं? तो रविदास जी कहते हैं, बहुत बड़े दिल के और एकदम ऑनेस्ट और ऐसी पर्सनालिटी थी, इसीलिए तो आज भी हम उनको याद कर रहे हैं, आज भी हम उनकी जयंती मना रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अरे आप आराम से जाइए गंगा मैया के पास, वो हमारी माँ है, वो आपको दे देगी। तो पंडित जी कहते हैं अरे लाइए दूसरे दो बनाना, आप दूसरे दो केले जब दोगे तब जाकर मैं गंगा मैया को अर्पित करूंगा, तभी तो गंगा मैया दूसरा कड़ा देंगी। थोड़ी देर के लिए लगा ना अजीब सा। रविदास भी ऐसे ही कहते हैं कि उसके लिए केले की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने एज ए प्रसाद मेरी तरफ से उनको गिफ्ट किया था, आप ऐसे ही प्रार्थना करोगे तो भी वो दे देंगी। तो कहते नहीं, पंडित जी कहते कि मेरे से ये नहीं होगा, आप कह के देखो। तो रविदास जी तो बहुत निस्वार्थ थे, वो साथ जाते हैं गंगा मैया के किनारे, वहाँ जाकर माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्लीज माँ आप एक और कड़ा इन्हें दे दीजिए। कितना उदार हृदय, आ रहा है समझ में? यहाँ दो चीजें हो रही थी।
आप अगर चाहो तो अपनी लाइफ को बहुत इजी कर सकते हो। अगर वो चाहते कि तो टिपिकल भी कर सकते थे, थोड़ा सा लाइफ को उलझा भी सकते थे कि पंडित जी ने मुझे क्यों नहीं बताया और ये गिफ्ट मेरे लिए था, ने ये ने वो ने ब्ला ब्ला ब्ला। पर रविदास ने क्या, बहुत सुलझे हुए थे। कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया तो क्या हुआ, वो जिसके भाग्य का रहता है उसके पास आ ही जाता है। इतना अटूट परमात्मा पर विश्वास। आ रहा है समझ में? ऐसे महान लोग या महान चीजें ऐसे नहीं बनती। सक्सेस की स्टोरियों के पीछे बहुत सारे कंकड़ पत्थर लगे रहते हैं, तब जाकर वो कंप्लीट होती है। और उनसे हमें सीखने लायक यही सबसे बड़ी चीज है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने उदार हृदय के साथ ऐसे कई चमार के बेटे होते हुए भी ब्राह्मणों द्वारा इतना इजीली एक्सेप्टेशन बहुत बड़ी चीज है। इवन जबकि बुद्ध, महावीर ये सब तो राजा महाराजाओं और क्षत्रियों के परिवार से थे, तो भी उन्हें समाज को इस रूप में एक्सेप्ट करना बहुत बहुत टफ था। जबकि ये तो चमार के बेटे थे, तो भी इन्हें ब्राह्मणों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। कितनी बड़ी बात है। आज हम ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान संत रविदास की जयंती का शुभ अवसर है। उस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, और हमारे अंदर भी उनके जैसा धैर्य और खूब सारी शांति आए, और लाइफ को जब दो दो ट्रैक जा रहे हो तो हम पॉजिटिव की तरफ झुक सके और उनके जैसा बन सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एंड अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। राधे राधे।